Good day, fellas. I hope you are all doing well and enjoying life. आज हम सोनमर्ग जा रहे हैं फॉर कैंपिंग. आज 21 जून है, सैटरडे का दिन है. Excuse me. And it's around 2:15 right now. सोनमर्ग जाने के अब दो रास्ते हैं श्रीनगर से. एक बाईपास वकूरा से और दूसरा नौहटा सोवरा से. हम बाईपास वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से सीनरी बहुत प्यारी है. प्रॉपर कंट्री साइड वाली फीलिंग आती है यहाँ से. और ट्रैफिक भी यहाँ से यूजुअली कम ही होता है. As per maps, we are still around 70 k's away from Sonamarg, and it's gonna take us around, I don't know, 2 hours to get there. I'll show you bits and pieces of the drive, जहाँ पे सीनरी बहुत प्यारी है. रियलिस्टिकली ये सारी ड्राइव की सीनरी मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अगर मैं पूरी ड्राइव को शूट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो आई विल पिक अप whatever I believe are the best bits and I'll show you those. So let's go. हमारे राइट साइड से अभी एक दरिया आएगा. ये दरिया पूरा सोनमर्ग से आता है. और जब हम सोनमर्ग ड्राइव करते हैं तो ये रोड के ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करता है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स श्रीनगर. Check the view, guys. How beautiful it is. कितना प्यारा व्यू है. The further we drive, the closer we'll get to those mountains. Also, when you drive towards Sunmarg, you are actually ascending higher and higher, all the way up to Sunmarg. Even after that, I reckon up to Zojila, or Zojila Pass. And after that, you descend. You'll notice with the river as well. As you reach Sunmarg, the river on the right hand side, it kind of disappears because you are on such a height that you can't really see it from the road while you're driving. On the way through, this is the only patch of the river which is calm and mellow. एकदम शांत है यहाँ पे दरिया. मगर मुझे पता नहीं कि यहाँ पे स्विमिंग अलाउड है कि नहीं. I can't see anyone, and it has this fence on this side, so I guess you're not allowed to. I don't know. हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं.
and the river is now way down. ये फाइनल स्ट्रेच है रोड का, जिसके बाद सोनमर्ग टनल आती है एंड देन सोनमर्ग. इस स्ट्रेच पे आप कहीं भी लेफ्ट साइड से येलो सॉलिड लाइन के अंदर अपनी कार या बाइक पार्क कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वॉक आउट ऑफ योर कार एंड एंजॉय द व्यू, टेक फोटोग्राफ्स और मेक वीडियोस. You can cross the road as well if you want to get a better view, but make sure once you cross, you stay inside that last yellow solid line on our right, next to those crash guards or safety barriers, whatever you call them, for your own safety, of course. इस रोड के स्ट्रेच पे आपको बहुत सारे व्लॉगर्स और बाइकर्स भी दिखेंगे. Well, there is one. Obviously, do not stop or park your car or bike on this bridge. Another group. कैसे हो भाई लोग? एक और टूरिंग बाइक वाला भाई शूट कर रहा है डाउन लो एंगल से. ये लेफ्ट साइड से भी बहुत अच्छा स्पॉट है कार पार्क के लिए. You know, just to walk out and stretch your legs and enjoy the view. No
नॉर्मली इस स्ट्रेच के रोड पे सबसे ज़्यादा पब्लिक यहीं पे होती है। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, रील्स बना रहे होते हैं, फोटोग्राफ्स खींच रहे होते हैं। आज उतने लोग नहीं हैं। So we have reached the Sonamarg tunnel. By the way, ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। We are about to exit the tunnel और वहाँ से सोनमर्ग स्टार्ट होगा। There it is, ladies and gentlemen. Welcome to Sonamarg. Guys, so finally मैंने ये स्पॉट चूज़ किया है कैंपिंग के लिए। How amazing is this, huh? बाय द वे ये सोनमर्ग नहीं मीनामर्ग है। सोनमर्ग से 35 किलोमीटर्स आगे और यहाँ तक सोनमर्ग से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा क्योंकि रोड बहुत ख़राब था। बट इट वॉज वर्थ इट एज यू कैन से। मेरा कैमरा सोनमर्ग से यहाँ तक भी ऑन था बट उसका मेमोरी कार्ड फुल हो गया था and I didn't notice it. यहाँ आके realize हुआ, otherwise I would have shown you parts of that horrible road leading up to here. Hopefully on my way back I can show you that. चलिए अब मैं अनपैकिंग करूँगा और टेंट पिच करूँगा। I'll see you guys once I have pitched the tent. So finally मैंने अपना टेंट सेटअप कर दिया है। बहुत हवा चल रही थी, इस वजह से मैंने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि इवन ट्राइपॉड भी हिल रहा था। तो काफ़ी मुश्किल से इट वॉज क्वाइट अ मिशन टू पुट दिस टेंट अप जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड। So let me show you how it turned out to be. Let's go. ये अपना कुकिंग का गैस वगैरह, all the groceries are in the boxes in the corner. Then here's table, speakers and chair. चलिए आपको बेडरूम दिखाता हूँ।
ये अपना बेडरूम भी सेटअप हो गया है। अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अब नेक्स्ट खाने का कुछ जुगाड़ करते हैं। I'll see you guys shortly. कुछ जल्दी से बनाते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। मेरे पास कुछ मिंस्ड लैम्ब है जो मैंने एस्की से निकाला। I need some oil. सोनमर्ग में एक्चुअली बहुत भीड़ थी, तभी वहाँ कैंप नहीं किया। आई प्रेफर कैंपिंग एट क्वाइट एंड पीसफुल प्लेसेस जहाँ पे बहुत कम लोग हों। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। I'm the only one. Should have used a spoon proper. Anywho. ये लैम्ब मैंने कुछ स्पाइसेस के साथ कल मैरिनेट किया था। Which ones are there? 70 grams, 70 grams.
बहुत भूख लगी है, जल्दी से बन जाए। इसमें वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस शुड बी प्रीटी क्विक। Let's have a look again. It should be done by now. Yes, this is done. Turn the gas off for a minute. Hope it won't do. Right. इसका वेट करते हैं अब जब तक थोड़ा पानी ड्राई अप हो जाए।
Oh, don't do that. Slow down. That's it. Just now. बस हो गया. Perfect. Light off. मैंने यहाँ पे लाइट सारी टेंट के अंदर बंद रखी है क्योंकि कीड़े आते हैं. बाहर की लाइट ऑन रखी है, ये सारे जो भी हैं उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, लेट्स सी. मोमेंट ऑफ ट्रूथ. It tastes really good. It could use some sauce.
रियली गुड। और मुझे भूख भी बहुत लगी थी, मज़ा आ गया। अब मैं खाना खा के ख़त्म करता हूँ एंड I'll see you guys after. खाना हो गया। I have done the dishes. Well, one dish I had to do. It's time to go to bed. टाइम क्या हुआ? 10 मिनट ऊपर 2। ओके। थोड़ी देर हीटर यहाँ पे ऑन करते हैं ताकि बेडरूम थोड़ा गर्म हो जाए। Oh, you're attracted to the light. Okay, guys, I'll see you tomorrow morning. Good morning, guys. I woke up not long ago और नींद से उठ के सबसे पहले अपना बेड फिर से सेट कर दिया। नाउ बाहर चल के देखते हैं बाहर के क्या हाल है। राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस मत है साथ? गैस है लेकिन मेरे पास कुछ बचा हुआ है और मैं अभी 1-2 दिन यहाँ पे हूँ। क्यों आप बिना गैस के आए कैंपिंग गैस पे? है हमारे पास मगर हमें टाइम लगेगा, हमें चावल पकाना है। जी सॉरी, मेरे पास है बट मेरे पास कैनिस्टर्स और वो है, मेरे पास लिमिटेड है। थैंक यू। ओके। अरे वाह, यहाँ पे तो लोग आए हुए हैं। यहाँ से पब्लिक, यहाँ से और पब्लिक। अरे रे रे रे, देखो जी हर साइड से लोग आ रहे हैं आज। I was happy to be alone. Now I got people around me. And on one side, these are like old people. They are okay, young guys, couple of tents. ये तो बस आई थिंक ड्राइव पे आए, चले जाएंगे। तो ये अंकल जी मुझसे गैस मांग रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सिलेंडर 2-3 कैंपिंग पहले फिलअप किया था और काफ़ी हल्का हो गया है ये। मैं रिस्क फ़र्स्ट ऑफ ऑल नहीं लेना चाहता कि ये ख़त्म हो जाए।
प्लस इनको पूरा गैस चाहिए था, तो मैं कैसे ये सारा इनको देता। मेरे पास वो गैस नहीं है ना जिस पे वो टॉप माउंट होता है, बर्नर। आई इवन आस्क्ड हिम कि आपके पास गैस नहीं है, तो ही रिप्लाइड कि हाँ है, बट अभी जस्ट हमें क्विकली कुछ बनाना था, चावल और व्हाटएवर ही सेड। तो कम ऑन गाइस, आपके पास अगर गैस है तो निकालिए गाड़ी में से और बनाइए उस पे। आई थिंक मे बी कहीं पीछे पीछे गाड़ी में शायद वो पैक करके होगा, एंड इट माइट बी अ मिशन टू गेट इट आउट, आई एम नॉट श्योर। मैं अब थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ, मुंह वगैरह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट का या कुछ खाने का कुछ जुगाड़ करेंगे। आई वॉन्ट कॉफ़ी, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू आफ्टरवर्ड। सो आई विल सी यू गाइस शॉर्टली। Oh, two-wheeler. Okay, let's make some coffee. I love the smell of fresh coffee beans. So we'll grind them. I need about 4. One, 2. It only fits 2. Okay. Nope, 6 is too coarse. I need it a bit fine. Yeah, 4 will do. This is a slow process. घर पे तो मैं मशीन में बनाता हूँ, बट यहाँ पे तो ऐसे ही बनानी पड़ेगी। और मेरा प्रॉब्लम है, मैं खाना स्किप कर सकता हूँ, कॉफ़ी मुझसे स्किप नहीं हो पाती। और जो इंस्टेंट कॉफ़ी है या फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मैं नहीं पीता। It takes a bit of an elbow grease, but okay. I can't do anything about it. Oh, actually, I think I can. I think I can make it go a bit quicker. Okay, give me a minute guys and I'll grab something else. I think उससे शायद ये क्विक हो जाए मेरे लिए. Be right back. So मैं ट्राई करूँगा एक और ऑप्शन, मे बी उससे थोड़ा जल्दी हो जाए.
Oops. Yep, ये फिट होगा इसमें. Moment. मैं स्लोली कर रहा हूँ इसको, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर के जो बर ग्राइंडर्स हैं वो टूटे या ख़राब हों, क्योंकि इट्स एक्चुअली मेड टू बी और इट्स मेंट टू बी यूज्ड बाय हैंड. It is working and a lot quicker than before. Yep. 3. Okay, it's done. Maybe one more. Almost full हो गया. I need that plunger thingy. Ugh. Whoops. This is an addiction. Almost an addiction. Or maybe it is actually an addiction.
I need to boil some water. बहुत प्यारी हवा चल रही है। बाहर धूप भी है, ये चुभती है। आई थिंक क्योंकि सोनमर्ग हाइट पे है, तब ही यहाँ पे गर्मी है। थोड़ी सी भी धूप निकलती है ना, इवन इफ इट्स लाइक 14 डिग्रीज, वो धूप चुभती है। आज तो बस वही है, बादल धूप। थोड़ी बारिश भी शायद गिरी थी जब मैं सो रहा था। That's it. Actually, leave it like this for a while. इसको गाड़ी के नीचे रख रहा हूं मैं, क्योंकि ठंडी है ये जगह। कॉन्स्टेंटली हवा इस पे ब्लो होती है और हीट भी कुछ एक्यूमुलेट नहीं वहां पे होती। ये ना दूध गिर जाएगा।
हाँ, इस फ्रॉथर की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी. इट्स नॉट वर्किंग एज गुड एज इट शुड. ऐसे कॉफ़ी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है बट इट डज द जॉब. थोड़ी ज़्यादा कॉफ़ी डालनी पड़ती है बट इट टेस्ट गुड. परफेक्ट, थैंक यू. अभी बैठते हैं आराम से चेयर पे और फिर कॉफ़ी आराम से पी. He was one of the blokes from the two tents on my left hand side. They visited me earlier and we had a good chat. फिर एक भाई आया and he asked me if I have something that can help them light up their barbecue. क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी. So I gave them this gas canister with dual jet flame on top. भाई वही वापस देने आया था and he brought some barbecue for me as well. That was kind of them.
Check this out, guys. Wow. I'm speechless. मेरे पास अल्फाज नहीं जो इस वक्त मेरी दिल की कैफियत को बयान करे. I'm simply out of words. It's like I'm having goosebumps all over my body and an unexplainable joy and happiness inside me. This is what I chase, and this is what life is all about. श्रीनगर में इस टाइम लोग गर्मी से जल रहे हैं और यहाँ पे एक प्यारी सी ठंड है. I'm in heaven, guys. I'm in heaven. This is just outside my tent. बहुत रात हो चुकी है, बहुत नींद आई है. It has been a very long day, pretty fun day actually. So yeah, this is the end of the day. I'll see you guys tomorrow morning whenever I wake up. Have a good night, guys. Good morning, guys. It's 7:30 in the morning. I just got up. Looks like it's gonna be a sunny day. Now that looks like fun. धूप चुभ रही है.
Packing is one of the hardest things to do when it comes to camping. क्या करें, करना तो पड़ेगा. यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम थी, पानी थोड़ा गंदा था. I did jump into the river, but I didn't let the water go above my waist. The water was ice cold though. मैंने लोकल नोमैड से पूछा यहाँ पानी गंदा क्यों है, एंड दे रिप्लाइड अभी पहाड़ों पे लास्ट की बर्फ़ बची हुई है जो साफ़ नहीं होती. वही गंदी बर्फ़ मेल्ट होके दरिया में आती है. He's done it. He's across. On that end, it seems pretty deep. इसके टायरों से लगता है. खुराफाती दिल तो कहता है मैं भी इसको क्रॉस करूं. फिर सोचता हूँ अगर कुछ हो गया यहाँ कौन बचाने आएगा. Now you'll go up. So I'm all packed up. सारा यहाँ से पैक कर दिया है. अब मैं सारा सामान पहले बाहर निकालूंगा क्योंकि I need to pack the tent first. क्योंकि आपको पता होगा थार में जगह नहीं होती ज़्यादा, तो the way I organize stuff in the back of my car in a specific way जिससे मैं most efficiently space को use कर पाता हूँ. So this needs to go at the back. That's why मुझे पहले सारा सामान बाहर निकालना है, then pack up the tent, और उसके बाद फिर सारा सामान जाएगा गाड़ी में. हवा बहुत चल रही है, बस ये प्रॉब्लम है. Damn. चले.
down to the bed. Let me finish this off. This is gonna be a mission because of this wind. Wish me luck. So guys, I have finished packing. वाट लग गई packing करते करते just because of this massive wind. To be honest, इतनी मेहनत मुझे आज तक कभी नहीं लगी है packing में. Have a look where I camped. I haven't left behind even a tiny piece of garbage. Always remember to leave a camping site cleaner than you found it. Always. कल से जितने भी लोग यहाँ कैंपिंग करने आए उन सब ने कहा कि हमने आपका टेंट ऊपर रोड से देखा, बहुत प्यारी जगह लग रही थी वहाँ से, तो हम भी आ गए. They were all surprised how come I'm camping here alone. कहा कि आपको डर नहीं लगता. यहाँ पे एक फैमिली आई है हरियाणा से. I had a chat with them earlier. They said कि हम लद्दाख जा रहे हैं. हमने आपका टेंट ऊपर रोड से देखा, तो यहाँ आ गए to take a break. So guys, we got a little bit of problem. गाड़ी की बैटरी पूरी डाउन हो गई है, so the car won't start. I had a feeling this might happen because I use this car battery to run the main camping light and my electric blanket for like half an hour. I also used it to charge my drone batteries, but I never ended up using the drone because of the massive wind. We do have a solution though. Let's see if it works. Initially, मेरा plan था to connect a solar panel with the car battery. गाड़ी में पड़ा है solar panel, but then I couldn't be bothered. मुझे नहीं लगा था कि बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी. हमेशा पहले पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करें, फिर नेगेटिव टर्मिनल, चाहे आप कार में बैटरी लगा रहे हैं या जंप स्टार्ट कर रहे हैं. Let's crank her up. She won't start. Why? Oh yes, I remember. मुझे इस पे बूस्ट का बटन प्रेस करना था. Let's try that again. There she goes. Good girl. डिस्कनेक्ट करते वक्त हमेशा पहले नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट करें, फिर पॉजिटिव टर्मिनल. This engine bay looks quite dirty. Cleaning it is gonna be on my next to-do list. Maybe I'll shoot a video of that so others may learn how to clean an engine bay safely and how to protect it for future.
बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप कैंपिंग पे जाओ. You need to make sure that you are able to look after yourself in most conditions. Of course, sometimes you would need to ask help. कोई बंदा कभी self-sufficient नहीं होता. But still, you should aim to be self-sufficient as much as possible. So guys, I'm back on the road on my way back home. Before I left, I drove all the way up and down my camping site as far as my four-wheel drive car could go, and I shot it as well. However, for some reason I can't seem to find that video file on my GoPro, which is such a shame. And it's getting too late for me to go back and do it all over again. Like I promised, I'm gonna show you parts of this horrible road from Sonamarg to here, so you guys can get an idea. Once the Zojila tunnel completes and is up and running, we won't have to go through this bad road to get here. The Zojila tunnel will actually exit on this side, just a few hundred meters from here. I think I'll come back here for a drive very soon in the future and just visit and shoot all the potential good camping sites from Sonamarg to Meenamarg. जब मुझे आना था, I wasn't able to find any good information on Google or on YouTube in regards to the best camping spots around here. यहाँ आते वक्त I did saw a fair few potential good camping spots that I would like to explore and perhaps share with you guys as well. जो आप रोड देख रहे हो, it is like this just to prevent vehicles from sliding during winters. During winters, this is one of the most dangerous roads you can drive on. I think 27 people have died in accidents on this road just in the past 3 years, with several incidents where the vehicles tumbled into the deep gorges on our right hand side, and it's pretty deep. I mean, if you fall in there, you are dead, simple as that. In May 2022, 9 people died in a taxi van accident. I would never ever come this way in a public cab or in a public taxi, because those drivers, they drive like lunatics, absolute lunatics. The view on the right is pretty nice though. On this road, you never know when a bunch of rocks are gonna fall from the left side, or a full-on landslide that'll just push the car down into the deep gorge. And if that happens, there is nothing one can do about it. It's game over.
I personally would never come this way in heavy rainfall or snow. The risk is just too high. And God forbid if you get stuck here in snow, it would be a nightmare because you will have death hanging over your head all the time. So we have finally finished that crappy road and we are back on the normal good road. The view on the left hand side is pretty amazing. I would have pulled over here, stretched my legs, and enjoyed the view. But I'm pretty exhausted and I just want to get home. We are at Sonamarg now. The road on the left goes to the main Sonamarg market. I feel kinda hungry, so I reckon I'll stop somewhere and grab a bite to eat. Not here in Sonamarg though, because all the food joints here seem busy at the moment. And I'm so not in a mood to wait. There are plenty of restaurants both on my left and right hand side. And by the looks of the number of cars parked in their parkings, they seem pretty busy. And like I said, I am so not in a mood to wait tonight. Hopefully I'll find a nice restaurant after the tunnel. Fingers crossed. है पे ये कलवसित एक वहां से ये हाई बीम रख के आ रहा है अपनी हर एक लाइट पे और इतना तेज चल रहा है उसके बाद he is honking his horn all the way from there and on top there are cars parked on his side of the road not mine he's supposed to slow down not me but instead he's freaking going dumb idiot I'm sorry guys we are back
at the Sunmark Tunnel. Hopefully on the other side we'll find some food. So I found this restaurant. मेरा कढ़ाई पनीर खाने का मन कर रहा था, so I have ordered some कढ़ाई पनीर. शुक्रिया भाई. मैं नाइट में हूँ. चल आप गाड़ी से बताओ. थैंक यू भाई, शुक्रिया. Some I have finished the food and the taste was really good. If you are around here, maybe try this joint. I only had kadhai paneer, so I can only vouch for that. I'm not sure how rest of the food is. On that note, I'm signing off. If you enjoyed this video, please hit that like button and maybe consider subscribing to my channel as it will motivate me to do more and be better. Thank you for your time, guys. Have a good night.